तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री से जीके का एक ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा जो दिमाग में इकट्ठे रखना और बहुत समय तक रखना बहुत टिपिकल होता है। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से हम इसे अपने दिमाग में रखें तो ये लंबे समय तक हमारे पास रहता है और ये परमानेंटली हमारे पास रहता है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा मेरे साथ आपको। यदि आप इसे 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख करके तो ये परमानेंटली आपका हो जाता है। चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बंगाल के गवर्नर जनरल के ट्रिक्स। इसके बाद मैं आपको बंगाल के वायसराय भी हुए, अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल एंड वायसराय हुए, तो वायसराय के भी ट्रिक्स मैं आपको दे दूँगा। आज के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर हुए वो हुए क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी के युद्ध 1757 को जीत लेने के बाद 1757 से 1760 तक ये गवर्नर रहे। उसके बाद बक्सर युद्ध यानी 1764 के बाद 1765 से लेकर के 1767 2 सालों की अवधि के लिए फिर से क्लाइव ही बंगाल के गवर्नर बने। बीच में एक दो और भी आए, जैसे बरेलास्ट आए, फिर आए आपका कार्टियर, उसके बाद आए आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जब आए तब से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल कहा जाने लगा। तो इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल हुए अप्रॉक्स 14-15 हैं, वो सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप एक ही बार में सारे गवर्नर जनरल को अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ट्रिक है, देखिएगा, ये जो ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा सा उलझन भरा हो सकता है आप, लेकिन यदि आप इसे 4 से 5 बार यदि लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ट्रिक परमानेंटली आपका हो जाएगा। जैसे ट्रिक है हे मैं का शोवे, यानी हे मैं का शो वे, वा मिन हे, वा मिन हे, अबे में आ, अबे में आ, ए हार्ड, ए हार्ड। और ये तो हो गए आपके सारे गवर्नर जनरल। घबराना नहीं है, मैं आगे बता रहा हूँ। और इसकी जो ईस्वी की डेट है वो है 11/1/757, 26/10/57, 16/248। इसे याद रखना है। ये मैंने खोल खोल करके लिखा है, लेकिन आपको ये इकट्ठा रखना है। इट मीन्स आपको रखना है हे मैं का शोवे, वा मिन हे, अबे में आ, ए हार्ड। 11/1/757 या 111/757, 26/10/57, 16/248। और इसके बीच में ये कॉमा डाल देना है, लेकिन इसको एक ही फ्लुएंस में याद रखना है। 111/757, 26/10/57, 16/248। 4 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ये जो है ये आपकी ईस्वी है। इट मीन्स ये इसका कार्यकाल है कि ये कब से कब तक रहा। और ये जो है ये मैंने अलग अलग दिए हैं। ये सारे गवर्नर जनरल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 जो है गवर्नर जनरल हैं। और ये जो है आपका ये ईस्वी है। तो जैसे आपको पता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हुआ हमारा वो हुआ हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स।
वो हुआ हमारा वारेन हेस्टिंग्स। तो ये देखिए पहला है मेरा हे से हेस्टिंग्स। मैं से है मेरा मैकफर्सन। का से है मेरा कार्नवालिस। शो से है मेरा जॉन शोर। वे से है मेरा वेलेजली। वा से है मेरा वॉर्लो। मिन से है मेरा मिंटो। चलिए इसे मिंटो प्रथम कर देते हैं, क्योंकि मिंटो द्वितीय भी वायसराय में आएगा, इसलिए ये मिन से मिंटो प्रथम। हे से हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं और ये जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। हेस्टिंग्स ए से इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ए लिखा है और ये ए लिखा है। ए से बनेगा मेरा एमहर्स्ट। बे से लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर बनता है मे से बनेगा मेरा मेटकॉफ। आपको पता होगा चार्ल्स मेटकॉफ, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, मेटकॉफ। ऑ से क्या बनेगा मेरा ऑकलैंड। जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा, नामकरण इन्होंने ही किया था। ऑकलैंड के बाद ए से आता है एलन बरो। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये ए है ये ए है। ए से एमहर्स्ट और ए से एलन बरो। हा से आता है मेरा लॉर्ड हॉर्डिंग। और ड से आता है मेरा डलहौजी। ये सारे सीरियल वाइज जो है मेरे, ये गवर्नर जनरल हैं। कोई ज़रूरी नहीं था मुझे सबके नाम लिखने थे, इसमें से कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है, बट ये सीरीज़ में है, इसलिए अगर मैं इसे एक को भी स्किप करता हूँ तो वो आपके माइंड से निकल जाएगा, आप इसवियाँ नहीं जोड़ पाएंगे। आपको सिर्फ ये याद रहेगा और ये याद रहेगा, तो आप शुरू से एक से लेकर के अंत तक गवर्नर जनरल तक पहुँच सकते हैं। इस वजह से मैंने ऐसा बनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं, इसवी कैसे हमें ऐड करना है। इसवी आपको पता है 1773 एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया। 73 का एक्ट बना और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने। अब 1774 में गवर्नर जनरल बने तो इनके नीचे मैंने क्या लिखा है 11, यानी ये 11 साल तक अपने कार्यकाल पे रहे। तो 74 में 11 जोड़े तो क्या हो गया 1785। इट मीन्स वारेन हेस्टिंग्स जो है 74 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। तो 1785 में वारेन हेस्टिंग्स रिटायर कर गए तो 1785 में कौन बना, 1785 में ये रिटायर किए तो 1785 में बन गया मेरा जॉन मैकफर्सन, और ये बना 1 साल के लिए क्योंकि इसके नीचे है 1, तो ये बना 1786 तक। अब 1786 में ये अस्थायी गवर्नर हुआ था, इसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने एक सीरीज़ बनाया है तो सीरीज़ में मैंने मैकफर्सन को भी डाल दिया। अब 1786 में मैकफर्सन रिटायर कर गया तो 1786 में मेरा गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कर्नवालिस। और कर्नवालिस कितने सालों तक रहा, 7 साल। तो 7 साल रहा तो 86 में हमने 7 जोड़ा तो ये कब तक रहा 1793। 1793 में कर्नवालिस हट गया तो 1793 में मेरा कौन बना, फिर बना मेरा 17 जॉन शोर बना, ये बना 5 सालों के लिए। तो 93 5
1798, यानी 1798 तक मेरा कौन रहा? जॉन शोर। 1798 में शोर रिटायर किया, तो फिर मेरा कौन बन गया 1798 में? वेलेज़ली। और वेलेज़ली कितने सालों तक रहा? 7 सालों तक। तो 98 में 7 जोड़े तो क्या हो गया? 1805। थोड़ा सा एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, 1805 में अगेन यानी फिर से जो है यहाँ पे जो है 1805 ईस्वी में फिर से 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस जो है 1805 में फिर से जो है ये बनते हैं गवर्नर जनरल, लेकिन ये पुनः जो है मर जाते हैं। कौन? कॉर्नवालिस। इस वजह से इन्हें फिर से ऐड मैंने नहीं किया। ये थोड़ा सा फिर से अगेन इनका दूसरा कार्यकाल आता है कॉर्नवालिस का। 1805 में नियुक्ति होती है, 4 से 5 महीने में फिर से मर जाते हैं। तो वेलेज़ली का कार्यकाल 1805 होता है, 1805 में कॉर्नवालिस मर जाते हैं। फिर से बनाया जाता है 1805 में वार्लो को, और वार्लो कितने सालों के लिए रहता है? 2 सालों के लिए। 1805 में हमने +2 किया तो ये क्या हो गया? 1807। अब 1807 में वार्लो रिटायर कर गया, तो 1807 में मेरा कौन बनेगा? मिंटो। और मिंटो का कार्यकाल 6 साल का, तो 7 6 13, 1813 तक मेरा मिंटो आ गया। तो मिंटो रिटायर किया 1813 में, तो 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स बन गए, और हेस्टिंग्स का कार्यकाल लंबा 10 सालों का, तो यानी 1823 तक फिर से लॉर्ड हेस्टिंग्स चले। फिर से नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स दूसरे, वारन हेस्टिंग्स अलग हैं। उसके बाद 1823 में हेस्टिंग्स रिटायर किए, तो 1823 में फिर मैं बना एमहर्स्ट, और एमहर्स्ट का कार्यकाल 5 सालों का, तो ये 1828 सालों तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उसके बाद फिर 1828 में बने, और बेंटिक बने 7 सालों के लिए, तो 18 और 7 1835। उसके बाद बनने वाले हैं मेटकॉफ। मेटकॉफ 1835, 1 साल ऐड किए, 1838। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑकलैंड, सॉरी 1835 + 1 1836। 1836 में मेटकॉफ हट गए, तो 1836 में बन गए मेरे ऑकलैंड, और ऑकलैंड जो है ये कितने सालों के लिए बने? 6 सालों के लिए, तो 36 6 1842। अगेन 42 में ऑकलैंड रिटायर, तो 1842 में एलन बरो, दास प्रथा का अंत, संडे की छुट्टी इन्होंने ही दी थी। ये फिलहाल आप गवर्नर जनरल ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ याद कर लीजिए सारे के वर्क जो हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, मैं ये भी आपको रटवा दूंगा। बस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक छोटी सी पहल है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। 1842 में एलन बरो बन गया। एलन बरो का कार्यकाल 2 साल का, तो 42-2 1844 तक एलन बरो रहा। 44 में एलन बरो रिटायर, तो 1844 में हॉर्डिंग आ गया। हॉर्डिंग का कार्यकाल 4 सालों का, तो 1844 + 4 1848। उसके बाद आ गए 1848 में डलहौजी साहब। डलहौजी बाबा 8 सालों तक रहे, यानी 1856 में डलहौजी बाबा आ गए। इसके बाद आते हैं कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से स्टार्ट होता है, बट इसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस वजह से ये भारत के प्रथम वायसराय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल हुए। 1855 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस वजह से कैनिंग जो थे, कैनिंग बाबा, ये अंतिम गवर्नर जनरल बने और प्रथम वायसराय भारत के नियुक्त हुए। तो ये आज बंगाल के गवर्नर जनरल, इसे 4 से 5 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। कल मैं आपको वायसराय की वीडियो ट्रिक के माध्यम से डाल दूंगा, और जैसे ही ये पूरा हो जाता है मैं मैथ्स के तो चैप्टर्स बाई चैप्टर्स, सारे चैप्टर जितने भी कॉमर्शियल और एडवांस मैथमेटिक्स है वो तो डालूंगा। साथ ही साथ जो है बीच बीच में मैं जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में जीके ट्रिक्स के भी जो है बहुत अच्छे वीडियोस डालता रहूँगा। बस मेरी आप लोगों से एक ही ख्वाहिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।